इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चिराग पासवान। चिराग, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है अपना वक्तव्य रखा है, उन्होंने कहा कि नेहरू जी का भी एक डॉक्यूमेंट सामने आया है जिसमें वो आरक्षण के खिलाफ थे। बताइए कितनी चौंकाने वाली बात है। और ये वो तथ्य हैं जिसको देश से छुपाया गया है और देश की जनता का हक बनता है इन बातों को जानने का। जो कांग्रेस एनडीए गठबंधन पर, भाजपा पर दलित विरोधी होने का, भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का निरंतर आरोप लगाती रही, उन्हीं के नेता और देश के प्रथम प्रधानमंत्री के आरक्षण को लेकर ये सोच रही। किस तरीके से पत्र के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से आरक्षण को लेकर वो अपनी बातों को रख रहे हैं कि उनसे वो सहमत नहीं है और ये नहीं होना चाहिए, ये अपने में चौंकाने वाली बात है। मुझे लगता है कलेक्टिवली ये सारी बातें जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कल लोकसभा में अपनी बातों को रखा, राज्यसभा में अपनी बातों को रखा, तथ्य के साथ कि जिस गति से देश में विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में जो गति विकास ने ली है और बनिस्बत बाकी के सालों में जहाँ पे कांग्रेस या कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार रही है, ये दर्शाता है कि यही सारे कारण कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं कांग्रेस के पतन का। 14 से कम संख्या 19 में, और मुझे लगता है 2024 में कांग्रेस अपने ऑल टाइम लो पर होगी। ऑल टाइम लो मतलब जो चुनौती उनको उन्हीं के पूर्व घटक दल के द्वारा दी गई है, 40 सीटें भी ये लोग पार कर लें तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होगी। इसके साथ ही में पीएम ने 10 सालों की तो बात की, अपने पिछले 10 सालों की, लेकिन अगले 5 सालों के लिए भी कह रहा है कि तीसरी बार भी हम चुनकर आ रहे हैं और क्या कुछ करने वाले हैं उसका भी एक तरीके से हिसाब देश के सामने रखा। भाई सबसे बड़ी बात यही है कि वो विजन है हमारे प्रधानमंत्री में। इससे पहले की सरकारों ने कब ये लक्ष्य तय किए, इससे पहले की सरकारों ने कब संकल्प लिए और उसको सिद्ध करके दिखाया। बिना किसी लक्ष्यों के, बिना किसी टारगेट के वो सरकारें चलती रहीं और परिणाम रहा कि जिस गति से देश को विकास करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। अब टारगेट ओरिएंटेड कार्य होते हैं। इतने समय में ये, इतने समय में इतने घर, इतने समय में इतने शौचालय, इतने समय में इतने उज्ज्वला योजना के माध्यम से। और यही कारण है कि अब देश को हम लोग विकसित देश की दिशा में लेकर जा रहे हैं। और मुझे लगता है 2047 का जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी का, देश को विकसित देश बनाने का, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है उसको भी पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री ने एक तरीके से जो आंकड़े रखे हैं वो यही बताते हैं कि देश में किस तरीके से तरक्की हुई है और पिछली सरकारों के दौरान जो कि कांग्रेस राज में किस तरह से देश पीछे छूट रहा था। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।